मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक ऐसा मकबरा है जो आपको मालवा की सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के अमर प्रेम कहानी की याद दिलाता है उस अमर किस्से की जिसके सामने मोहब्बत का हर किस्सा फीका सा पड़ जाता है। रानी रूपमती और बाज बहादुर का यह मकबरा आज भी प्रेमियों को आकर्षित करता है। इनकी प्रेम कहानी जाति, धर्म और ऊंच नीच से कोसों दूर है। ये प्रेम की खातिर मर मिटने का जुनून पैदा करती है। सारंगपुर के करीब तिंगजपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा बना हुआ है, जिसके पीछे प्रेम की अमर कहानी की गूंज सुनाई देती है। मोहब्बत, त्याग और समर्पण की अमर और सच्ची प्रेम कहानी का प्रतीक सारंगपुर नगर में स्थित रानी रूपमती का मकबरा प्रेमियों को आकर्षित तो करता ही है, साथ ही उनमें मोहब्बत के जज्बों को ऊर्जा की नई इबारत लिखते हुए प्यार की खातिर मर मिटने का जुनून पैदा कराता है। यह मकबरा ये बताने के लिए काफी है कि मोहब्बत दिल के मिलने से होती है। वह जाति, धर्म और ऊंच नीच से कोसों दूर है। पूरी कहानी की बात करें तो ईस्वी सन 1556 से 1561 तक मालवा की सुल्तान रहे बाज बहादुर और सारंगपुर के पास स्थित शाजापुर जिले के तिंगजपुर गांव की गरीब परिवार में पली बड़ी रूपमती नाम की सहज और सुंदर कन्या की अद्भुत प्रेम कथा को सदियों तक लोग आज भी याद करते हैं। बताया जाता है कि बाज बहादुर ने अपनी रानी के लिए मांडू यानी कि धार में जहाज महल बनवाया था, ताकि उसकी मोहब्बत को महल से ही नर्मदा नदी के दीदार हो जाए। रानी रूपमती से बाज बहादुर को इस कदर मोहब्बत थी कि रानी की कब्र पर बाज बहादुर ने अपनी आखिरी सांसें गिनकर दुनिया छोड़ दी और उनके कब्र को भी अपनी महबूबा के पास बनवाया। तब से लेकर अब तक सारंगपुर वासियों के लिए यह मकबरा ताजमहल की तरह सच्चे प्रेम का प्रतीक बना हुआ है। रानी की मौत के बाद मालवा की सुल्तान बाज बहादुर ने रानी को सारंगपुर में दफनाया और वह उनकी कब्र की देखरेख करते रहे। वर्ष 1568 में बाज बहादुर बीमार हो गए तो दिल्ली से पालकी से सारंगपुर वह पहुंचे, जहां रूपमती के मजार पर पहुंचकर सुल्तान बाज बहादुर ने वहां सिर रखकर रोने लगे और वही अपनी प्राण छोड़ दिए। इसके बाद बाज बहादुर को रूपमती की कब्र के पास दफनाया गया, जिसके बाद रानी रूपमती की कब्र पर शहीदे वफा और बाज बहादुर की कब्र पर आशिके सादिक लिखा गया। साथ ही बताया जाता है कि दोनों की अमर प्रेम कहानी का साक्षी यह मकबरा किसी समय एक भव्य स्मारक था, पर अब इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया है, जहां जिला पुरातत्व संग्रहालय राजगढ़ द्वारा मकबरे की देखरेख वर्तमान में नहीं होने की वजह से मकबरे की बदहाली वर्तमान में नजर आ रही है। इस मकबरे की पर्यटन विभाग अनदेखी कर रहा है। टीवी 27 न्यूज की टीम ने इसकी वर्तमान स्थिति देखी तो पता चला कि मकबरा पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी देखरेख के अभाव में स्मारक में पेड़ पौधे, घास एवं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस सच्चे प्यार की निशानी स्थल पर आवारा पशुओं का जमावड़ा भी लगा रहता है। इस बीच सारंगपुर के वरिष्ठ समाज सेवी, कानून के बड़े जानकार हुकुमचंद सोनी ने भी मालवा की सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के अमर प्रेम कहानी के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे दोनों की मुलाकात हुई। साथ ही अकबर की सेना और बाज बहादुर के युद्ध के बारे में भी बताया। देखिए भैया, सारंगपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर का एक मकबरा है, उसकी अपनी एक कहानी है, क्या है इसमें सर पूरी जानकारी? सारंगपुर में अकोदर रोड पर स्थित रानी रूपमती का मकबरा है, जहां पर बाज बहादुर और रानी रूपमती दोनों की मजारें हैं। इतिहास में बताया गया कि रानी रूपमती सारंगपुर के पास तिंगजपुर गांव के रहने वाली थी। वह संगीत की बड़ी प्रेमी थी। वो उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। उसके गीत आज भी मालवा में गाए जाते हैं। धीरे धीरे सारंगपुर का सूबा सुजात खां के पुत्र बाज बहादुर के हाथ में था, जिसकी सल्तनत बाज बहादुर देखता था। बाज बहादुर ने जब रानी रूपमती के आवाज को सुना, उसके गीत सुने, उसके गीत और गाने सुनने के बाद वो उसमें मोहित हो गया
और उन्होंने धीरे धीरे यह प्रेम के रूप में परवान चढ़ते हुए यह संगीत के दोनों प्रेमी आपस में मिल गए। और जब इनकी गाथा आगे बढ़ी और इनकी रूप और गाने की मोहित आवाज को सुनकर राजा अकबर के पास जब ये जानकारी मिली, तब उन्होंने रानी रूपमती से मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने एक बड़ी सेना उनके सेनापति आदम खां के नेतृत्व में भेजा और उन्होंने रानी रूपमती को दिल्ली बुलाने की बात करी। जब बाज बहादुर ने इनकार कर दिया और उल्टे ये कह दिया कि रानी रूपमती के बजाय जोधाबाई को आप यहाँ भेज दो, तब ये चीज आग में घी डालने की नौबत आ गई और आदम खां के नेतृत्व में मालवा पे चढ़ाई की। यहाँ पे भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बाज बहादुर को उन्होंने गिरफ्तार करके दिल्ली ले गए। जब वो वहां पर बीमार हो गया और रानी रूपमती को ले जाने लगे, तब रानी रूपमती ने जहर खा के अपनी जान दे दी। जब राजा अकबर को पता लगा तो अकबर ने रानी रूपमती को उसी मजार में वहां पे दफना दिया। और धीरे धीरे जब बाज बहादुर बीमार हुआ, तब उसने राजा अकबर से रानी रूपमती के मजार पे जाकर मिलने की इच्छा प्रकट की। तब राजा अकबर ने बाज बहादुर को सहारनपुर के उस मजार में पहुंचाया। बाज बहादुर ने वहां जाके उसकी कब्र से लिपटकर अपनी जान दे दी। तो राजा अकबर ने बाज बहादुर का मजार भी उसी स्थान पर बनवाया जो आज भी मौजूद है। यह पुरातत्व संपदा है, ऐतिहासिक धरोहर है। इसको पुरातत्व विभाग को संभालना चाहिए, लेकिन पुरातत्व विभाग पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। धीरे धीरे समय के अनुसार इस मकबरे का छत गिर गई और उसके मलबे से दोनों की मजारें उसमें दबी हुई आज भी है। पुरातत्व विभाग ने अपनी ओर से थोड़ा बहुत राशि लगाकर इतिश्री की है और उसका जीर्णोद्धार अवश्य किया है, लेकिन उसका संरक्षण पूरी तरह से नहीं किया गया। आज उस स्थान के संरक्षण की आवश्यकता है, तभी वो चीज जो है आज इतिहास के रूप में कायम रहे। वहीं सहारनपुर से विधायक गौतम टेटवाल ने मकबरे की देखरेख वर्तमान में नहीं होने की वजह से मकबरे की बदहाली में प्रशासन और पर्यटन विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से मांग की है कि वर्तमान में जो स्थिति मकबरे की हुई है उसे संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। देखिए और क्या कुछ कहा सहारनपुर से विधायक गौतम टेटवाल ने। इसकी मैंने सरकार से मांग की है। साथ ही पर्यटन विकास मंत्री जी से कहा है, रानी रूपमती और दो बहनें छनियारी और पनियारी के विशाल मकबरे यहाँ हैं। उनकी अपनी पहचान, जिनने मेहनत मजदूरी करके इस शहर की पहचान बनाई है, जो 1500 ईस्वी के लगभग का है। उस याद को भी ताज़ा करने के लिए उसके जीर्णोद्धार की भी हम सहारनपुर शहर के जीर्णोद्धार की कल्पना हम ऐसी कल्पना करने का मैंने सरकार से प्रयास किया है। नमस्कार। इस वक्त टीवी 27 की टीम एक ऐसी अमर प्रेम कहानी के मकबरे पर मौजूद है जहां रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी का ये जीता जागता है मकबरा उनकी मोहब्बत की निशानी को बयां कर रहा है। तो आज हम इस वक्त रानी रूपमती बाज बहादुर के मकबरे पर मौजूद है और दिखाते हैं आपको ये बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का ये मकबरा। आप देखिए इसकी दीवारें किस तरह से आज भी उसी तरह जब बाज बहादुर और रानी रूपमती का ये मोहब्बत का प्रेम का अटूट ये जो रिश्ता था उस समय मकबरे को बनाया गया था और पुरातत्व विभाग की देख रेख में ये मकबरा आज अपना अस्तित्व खो रहा है। कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग की भी बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं मकबरे का सौंदर्यीकरण आज तक नहीं हो पाया है। कई बार सौंदर्यीकरण करने की बात तो की जाती है, लेकिन समय रहते इस मकबरे का सौंदर्यीकरण नहीं होता। कई दीवारें आज गिर रही हैं। जिस तरह से जो मकबरा है उसकी हालत काफी बदहाल दिखाई दे रही है, लेकिन लोग पर्यटक बड़े स्तर पर यहाँ पर आते हैं और रानी रूपमती बाज बहादुर प्रेम कहानी की जो यहाँ पर तस्वीरें हैं, जिस तरह से जो उनका यहाँ पर अस्तित्व है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, परखते हैं और समझते हैं। तो प्रेम कहानी किसे कहते हैं इस पर भी नजर डालते हैं। तो आइए लिए चलते हैं हम आपको रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी का सच आखिर क्या है।
रानी रूपमती बाज बहादुर के प्रेम कहानी का जो इतिहास है, जो जानकारी है, वो आज हम टीवी 27 के माध्यम से जनता के बीच में रखने वाले हैं। क्या था रानी रूपमती बाज बहादुर की प्रेम कहानी का अटूट रिश्ता, तो हम बात करेंगे रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम कहानी की। तो सारंगपुर में शेरशाह सूरी के सूबेदार शुजात खान के अधिकार में था। शुजात खान का पुत्र बाज बहादुर सन 1556 से 1561 तक मालवा का सुल्तान रहा। साथ ही तिंगजपुर की कन्या रानी रूपमती बाज बहादुर का प्रेम हुआ था। रूपमती एक बहुत ही सुंदर थी और गायिका थी, कवित्रा थी। साथ ही साथ इनके गीत मालवा में बहुत गाए जाते थे। बाज बहादुर गीत का संगीत का बहुत बड़ा शौकीन था। दोनों में प्रेम हुआ। मुगल सम्राट में अकबर ने बाज बहादुर को पत्र लिखकर रूपमती को भेजने की मांग की। उत्तर में बाज बहादुर ने जोधाबाई को सारंगपुर भेजने के लिए लिखा। अकबर ने एक विशेष सेना के साथ आदम खां को सारंगपुर भेज दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। बाज बहादुर को मुगलों ने परास्त कर दिया। तो वहीं सन 1732 तक सारंगपुर मुगलों के अधिकार में रहा। साथ ही साथ रूपमती को दिल्ली ले जाने के लिए आदम खां माधवगढ़ पहुंचा। तब तक रूपमती अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी थी। आइए आपको दिखाते हैं रानी रूपमती और बाज बहादुर की कब्र कहाँ दफनाया गया था, कहाँ आखिरी बार बाज बहादुर मालवा का सुल्तान था। कई सेनाएं जो है बाज बहादुर के सामने नहीं टिक पाई थी। इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा जो है सरदार बाज बहादुर सारंगपुर आया और काफी साल सारंगपुर पर उसने राज किया। और जहाँ इस जगह पर जो है रानी रूपमती और बाज बहादुर को दफनाया गया था। सीधे सीधे जो है बाज बहादुर को मांडव से जो है यहाँ लाया गया था। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। उसके बाद रानी रूपमती और बाज बहादुर की ये प्रेम कहानी का अटूट मकबरा सारंगपुर में स्थित है। पर्यटकों की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं और इस मनमोहक नज़ारे को देखते हैं। चारों तरफ तालाब है। तालाब में बरसात के समय जो है पानी भर जाता है। यहाँ पर काफी पर्यटक जो है देखने के लिए सुंदरता को काफी बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन बात करें पुरातत्व विभाग के खोखले दावे और पुरातत्व विभाग से इस तरह से जो पुरातत्व विभाग द्वारा जिस तरह के वादे किए जाते हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पुरातत्व विभाग की जिस तरह की नाकामियां हैं वो निकल कर सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से मकबरे की दीवारें गिर रही है, जिस तरह से देखरेख के लिए जो फंड आता है उसमें भी काफी भ्रष्टाचार होता है। और जो यहाँ पर एक गार्ड तैनात है वो भी आज तक यहाँ पर मौजूद नहीं रहता है। लेकिन असामाजिक तत्व का भी डेरा यहाँ पर लगा रहता है। किस तरह से जो है रानी रूपमती बाज बहादुर के तालाब और मकबरे पर आने का जो रास्ता है, उस रास्ते को भी मैं कहना चाहूँगा कि दिखाएंगे हमारे सहयोगी। किस तरह से जो रास्ता है उसकी रेलिंगें तोड़ दी जाती है, उस पर असामाजिक तत्व का डेरा रहता है। कहीं न कहीं इतने अटूट प्रेम प्रसंग की इस कहानी का जीता जागता मकबरा आज धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि समय रहते पुरातत्व विभाग इसको संवारने की इतनी कोशिश करता है। हमारी मौजूदगी सारंगपुर के रानी रूपमती बाज बहादुर के इस प्रेम कहानी के मकबरे पर है और आज हम इसके इतिहास के बारे में आपको बताना चाहते हैं। किस तरह से रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम की कहानी का क्या था पूरा प्रारूप और किस तरह से दोनों में प्रेम हुआ था और फिर जाकर के बाज बहादुर और रानी रूपमती के इस प्यार के मकबरे को कैसे बनाया गया। वक्त हम रानी रूपमती के मकबरे में मौजूद हैं। यहाँ कई पर्यटक हमारे साथ हैं। ग्वालियर से यहाँ पर इस मकबरे का इतिहास देखने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है? क्या मकबरा शानदार है, भव्य है, क्या है? अरे शानदार तो है भैया, पर गंदगी बहुत है यहाँ पे। अच्छा, क्या स्थिति में है अभी? खंडर पड़ गया पूरा। क्या देखने के लिए आए थे आप? हम देखने आए थे रानी रूपमती का मकबरा। अच्छा, कैसा लगा यहाँ देख करके? कुछ इतिहास अच्छा है? कुछ इतिहास तो है पर कुछ खास नहीं लग रहा है साफ सफाई को देखते हुए। देखने लायक मतलब बचे ही नहीं। पहले कुछ अच्छी स्थिति में था, सुधार ही नहीं हुआ है जब से आए तब से। एक बार पहले आए थे हम 3-4 साल पहले तो ठीक था, अब 3-4 साल में गिर गया हो, ध्वस्त हो गया पीछे से। उसके बाद और कुछ भी नहीं है देखने के लिए। गंदगी पड़ी हुई है, घास उग रही है पूरे उसमें। दो युवा भी हैं, दो बच्चे हैं जो अपनी तस्वीर यहाँ पर सेल्फी खींचने के लिए आए थे और उनसे भी जानेंगे कि रानी रूपमती और बाज बहादुर का ये मकबरा, ये इतिहास कैसा लगा था। क्या करने के लिए आए थे? घूमने के लिए आए थे। कैसा लगा यहाँ घूमकर? अच्छा लगा। क्या सेल्फी लेना आए थे? कहाँ से आए हो? निवालिया से। निवालिया से आए तो कैसा मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या देखने के लिए आए थे? यहाँ पर यह मकबरा देखना आए थे रानी दुर्गावती का। अच्छा, सेल्फी भी लिया? हाँ जी। अच्छा लगा? नहीं, गंदा बड़ा ज्यादा है यहाँ पर। कैसा लगा ये रूपमती का मकबरा? बढ़िया लगा। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की ये प्रेम कहानी का मकबरा अपने आप में एक बहुत भव्य स्मारक तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते
ये मकबरा अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जाए कि लोग ग्वालियर कई अन्य जगहों से यहाँ पर पर्यटक घूमने तो आते हैं, लेकिन वो जब यहाँ आते हैं तो मायूस होकर जाते हैं, क्योंकि मकबरा एक अपने आप में बहुत ही भव्य स्मारक के रूप में आज भी गूगल पे या अन्य चीज पर सर्च करें तो इसका बड़ा नाम है और बड़ी रानी रूपमती की एक प्रेम कहानी है। ऐसी और नॉलेजफुल कंटेंट के लिए देखते रहे TV27 न्यूज MPCG डिजिटल, और भूलिएगा नहीं हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना। धन्यवाद।